एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हमने लास्ट वीडियो में जो हमारे ट्रिपल एसबी में अगस्त में हमारा पेपर हुआ थे उसमें जी के पोर्शन को कंप्लीट किया था एक पेपर की। आज हम हिंदी को करेंगे कंप्लीट, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से बिना देर किए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दिए गए विकल्प में से चुनिए। किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश धूल मिट्टी कहेंगे, भग्नावशेष कहेंगे, विध्वंस कहेंगे या फिर भजनीय कहेंगे। किसी भी टूटी फूटी इमारत और बस्ती का बचा हुआ अंश होता है उसको बोलते हैं भग्नावशेष, ठीक है। यानी कि फर्स्ट का क्या है मेरा बी ऑप्शन राइट है। अभी सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित रेखांकित वाक्यांश के लिए विकल्प में से एक शब्द का चयन करें। कुमार विश्वास वह कवि है जो तत्काल कविता करने वाला है। राजकवि, सुकवि, महाकवि, आशुकवि। तो क्या है इसके लिए एक शब्द क्या है कि तत्काल कविता करने वाले को क्या बोलते हैं, आशु कवि बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आशु कवि क्या आंसर राइट हो जाएगा। अभी थर्ड देखिए, वह लेखनी डैश लिखता है, इसमें हमें कौन सी विभक्ति आएगी वो बतानी है। तो इनको हम कैसे करेंगे, पढ़ते जाएंगे और ऑप्शन को रख के देखते जाएंगे। देखो, वह लेखनी को लिखता है, नहीं ये तो नहीं होगा। वह लेखनी से लिखता है, ये भी नहीं होगा। वह लेखनी के लिए लिखता है, ये भी नहीं होगा। तो वह लेखनी पर लिखता है, ये भी नहीं होगा। देखो, वह लेखनी से लिखता है, किससे लिखता है, वो लेखनी यानी कि कमल, वो कलम से लिखता है ना। तो क्या होगा, थर्ड का सी ऑप्शन मेरा राइट हो जाएगा, यानी कि वो क्या है, लेखनी से लिखता है। अभी देखो फोर्थ में हमारे पास मुहावरे का सबसे उपयुक्त आंसर बताना है। दिशावर चढ़ना, दिशावर चढ़ने का क्या होता है, विदेशी बाजारों में चीजों का भाव बढ़ जाना, नजर लगना, टकटकी लगा कर देखना या ऊपर देखना। तो दिशावर चढ़ने का मतलब होता है विदेशी बाजारों में चीज का भाव बढ़ जाना, यानी कि फोर्थ का ये ऑप्शन क्या है मेरा राइट हो जाएगा। अभी देखिए फिफ्थ में ये वैसे दे रखे हैं। अभी देखो पर्यायवाची बताना है हमें, किसका, जो हमें रेखांकित शब्द है। तो क्या ये है चतुष्पद, यहाँ कहाँ से लाया, तो हमें बस चतुष्पद का क्या बताना है, पर्यायवाची बताना है। पार्थक्य है बावला, मुसाफिर, चौपाया। चतुष्पद यानी कि चार पैर है ना, तो चौपाया में भी क्या होते हैं, चार पैर होते हैं। तो 5 का डी ऑप्शन क्या हो गया मेरा राइट हो गया। अभी थर्ड देखिए, तो ये बताना है कि जो रेखांकित शब्द है यानी कि इस पूरे के पूरे सेंटेंस में कौन सा है वर्ड है जिसकी अशुद्धि यानी गलत है। तो देखो, बोलने में समझदारी से काम लेना वाक्य पटुता से अच्छा है। तो वाक्य पटुता नहीं होता, वो वाक पटुता होता है, ठीक है। यानी कि 6 का 4 आंसर क्या है मेरा राइट हो गया। अभी देखिए 7 क्वेश्चन, कारक के आधार पर पूर्ण वाक्य कीजिए। यदि प्रातःकाल उठकर व्यायाम कर लिया जाए तो सोने सुहागे, जैसे सोने में सुहागा होता है या सोने की सुहागा होता है, सोने पर सुहागा होता है या सोने के लिए सुहागा होता है। तो सोने पर सुहागा होता है ना, ये तो मुहावरा हमने कहावत बहुत बार सुनी भी है। तो क्या होगा कि यदि प्रातःकाल उठकर व्यायाम कर लिया जाए तो सोने पर सुहागा जैसी स्थिति होती है, ठीक है। 8 क्वेश्चन देखिए, इसमें कारक बताना है कि कौन सा आएगा। देखो, जीवन आनंद की नहीं कर्म की भूमि ही स्वीकार करना चाहिए। तो जीवन से आनंद की नहीं, ये तो नहीं होगा। जीवन की आनंद की नहीं, ये भी नहीं चचा। जीवन का आनंद, ये भी नहीं हुआ। तो जीवन में आनंद की नहीं कर्म की भूमि स्वीकार करनी चाहिए। तो 8 का किसी ऑप्शन क्या हो गया मेरा राइट हो गया। अभी 9 देखिए, स्त्रु ने आत्मसमर्पण कर दिया, वाक्य के किस अंक में त्रुटि है। दिया सही बात है, लिखा हुआ है। स्त्रु भी सही लिखा हुआ है, कर भी सही लिखा, पर आत्मसमर्पण ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि 9 का सी ऑप्शन क्या हो गया मेरा राइट हो गया।
अभी मुहावरा बताना है हमें किसका, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। तो इसका क्या होता है, किसी की न सुनना, अपने आप में व्यस्त रहना, अलग थलग रहना, या अपनी मस्ती में रहना। तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना का मतलब होता है सबसे अलग रहना। तो 10 का सी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। अभी फिर आ गया, कारक के आधार पर हमें वाक्य पूर्ण करना है। क्या, सामान्य रूप से सभी शिक्षा प्राप्त करने का दायित्व सर्वप्रथम होता है, सभी में या सभी के लिए, सभी पर या सभी से। तो क्या होगा, सामान्य रूप से सभी के लिए शिक्षा प्राप्त करने का दायित्व सर्वप्रथम होता है। इनके 11 का बी ऑप्शन क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। 12 देखिए, वाक्य खंड को सही क्रम में लिखना है। हमें प्रधान से करना चाहिए निवेदन। तो इसका क्या आएगा, हमें प्रधान करने से निवेदन चाहिए, नहीं, हमें से ये तो होगा ही नहीं, हमें निवेदन से करना प्रधान, नहीं, हमें प्रधान से निवेदन करना चाहिए। यानी कि 12 का बी ऑप्शन क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। 13 देखिए, मोहन चांदी थाली में खाता है। कौन सा कारक आएगा, मोहन चांदी के थाली में खाता है या चांदी को थाली में खाता है। चांदी को कौन खाता है भाई, चांदी का थाली में खाता नहीं, मोहन चांदी की थाली में खाता है। 13 का सी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। 14 देखिए, इसमें बताना है पर्यायवाची जो हमारे पास रेखांकित शब्द है। पितामह ने युधिष्ठिर से कहा, तुम्हारा डेरा, चलो तुम्हारा डेरा देख लूं। रोज, डेरा देख लूं का क्या होता है, रोजना मचा, सेना, ठहराव, योजना। तो डेरा का मतलब होता है ठहराव देख लूं कि वो कहाँ पर है। 14 का सी ऑप्शन क्या हो गया, राइट। 15 देखिए, से कौन सा खंड सही क्रम में है, वह मजाक में सब कुछ देता है बोल। इसका कैसे बनेगा, वह मजाक में सब कुछ बोल देता है। तो 15 का क्या है मेरा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी ये आपके पास पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें से छाट को आपको बताना है। ये पूरा पैराग्राफ आपको पहले सबसे पहले रीड करना है। तो इन क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होता है, क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। तो देखो, असाध्य का अर्थ क्या होता है, असाध्य का अर्थ क्या होता है, जिसे साधा न जा सके, साधनहीन, कठिन, जो धनहीन हो। ये तो हमारा व्याकरण का क्वेश्चन है। क्या है कि असाध्य वो होता है जिसे साधा न जा सके। ठीक है, इनकी 16 का ये ऑप्शन क्या हो गया मेरा, राइट। अभी देखो, ये 17 क्या, मनुष्य ने अपना विकास कैसे किया है। तो इसमें क्या करेंगे, हम पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो देखो कहाँ से लिखा हुआ है, इसमें लाखों वर्षों से मधुमक्खी जिस तरह छत्ता बनाती आई है वैसे ही बनाती है, उसमें फेरबदल करना उसके लिए संभव। छत्ता तो त्रुटिहीन बनता है, लेकिन मधुमक्खी अपने अभ्यास के दायरे में आबद्ध रहती है। तो देखो, हम असाध्य को असंभव बनाएंगे, सदा होता आ रहा है, संतुष्ट नहीं रहेंगे जो कभी। तो देखो, इसमें आपको रीड करना है, क्या मनुष्य ने अपना विकास कैसे किया है। तो कैसे किया है, असंतोष से। ठीक है, प्रकृति ने मनुष्य को किस प्रकार से बनाया है, कैसे बनाया है, ये हमें इस पैराग्राफ को पढ़ के देखो, निवर्स्तर और दुर्बल बनाकर, बाहर से दुर्बल अंदर से स्वच्छ बनाकर अपने चित्त को समझता प्रदान किया। तो मनुष्य ने प्रकृति ने मनुष्य को कैसे बनाया है, बाहर से दुर्बल और अंदर से स्वच्छंद बनाया है। पशु मानव की तुलना में कहाँ कम है, वे क्रूर हैं, वे सोच नहीं सकते, वे अपनी सीमाओं में बंधे हैं, वो दयावान नहीं है। तो कैसे होंगे, तो इसका आंसर क्या होगा कि वे अपनी सीमाओं में बंधे हुए हैं। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन क्या है मेरा, 19 का राइट हो जाएगा। इस गद्यांश का शीर्षक क्या है, प्रगतिशील मानव है। ठीक है, ये आपको देखनी है। तो ये था हमारा हिंदी का पेपर। ठीक है, तो इसको देख लेना, अगर किसी को डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।